उचित शर्मा आपसे करना चाहेंगे। आप वहाँ वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपके हर जगह आपको जानकारी है हर इश्यूज़ की। आपको क्या लगता है, इस बार क्या भूपेश बघेल जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन रही है और उस टाइम पिछले 5 साल में ये माना जाता रहा है कि वो देश के जो डिफरेंट स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो हारनी पड़ी? चलिए हार तो हो गई, लेकिन क्या अब इस आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो बहुत बिल्कुल सर पे है, शायद कल अनाउंसमेंट हो जाए, क्या भाजपा को की चुनौती जो उनके सामने है, वो उसको अच्छी तरह मीट कर पाएँगे और बजाय सीटें अपनी कम करवाने के बढ़ा पाएँगे? जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेज थोड़ा सा कांग्रेस के साथ मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये पहला चुनाव है उस दरमियाई पूरे 5 चुनाव में। मैं 5 चुनाव की जो बात कर रहा हूँ कि 4 की, 9 हाँ, की, 13 की, 14 की, 19 की और अब 24। ये 5 चुनाव हाँ, के बाद ये छठवां चुनाव जो है, वो कांग्रेस जो है वो पहला 5 साल शासन करने के बाद वो चुनाव में जा रही है। इसके पहले हुँ, वो 3 साल रहे जब अजीत जोगी की सरकार थी। उसके बाद 4 में फिर वो चुनाव से लोकसभा के चुनाव में गए। तो अब ये पूरे 5 साल कंप्लीट शासन करने के बाद, अपनी योजनाएं चलाने के बाद, अपना एक नाम बनाने के बाद, तमाम वो वादों करने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे उसमें बहुत हद तक उन्होंने पूरे भी किए। रूरल इकोनॉमी को लेके बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं चली हैं। कृषि को हम कांग्रेस को एकदम नकार नहीं सकते। यहाँ मैं कहूंगा कि रूरल इकोनॉमी जो सुधरी है, प्रति व्यक्ति आय सुधरी हुँ, है। आज जो 3100 रुपए का जो हुँ, उन्होंने वादा किया है, धान को हम खरीदेंगे, जो 950 रुपए का जो गैप दे रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ भूपेश बघेल। हुँ, क्योंकि हुँ, इसके हुँ, पहले रमन सिंह जी ने वादा किया था कि वो 350 रुपए वो बोनस देंगे, लेकिन समहाउ वो दे नहीं पाए। केंद्र ने उनको मना ही कर दी। तो आज जो भी हाँ, किसान को, मैं इसको, अगर किसान को अगर 3100 रुपए और लाखों रुपए मिल रहे हैं जो अगर किसान को, तो मैं कहूंगा कि इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है, भूपेश बघेल को जाता है। उन्होंने केंद्र से लड़ के नई योजना तैयार करके, भले ही लोन लेके, लेकिन किसानों के जेब में पैसा तो डाला है, रूरल में पैसा तो डाला है। तो अब हुँ, भूपेश बघेल की अपनी एक छवि है। उन्होंने 5 साल शासन किया है, रूरल इकोनॉमी को अच्छा किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है। अगर कुछ चीजें छोड़ दें हम, करप्शन के इश्यूज है, ईडी को जिसने बहुत ज्यादा इस पे प्रोपोगंडा दिया है, तो ये कुछ इश्यूज अगर हम छोड़ दें तो काम तो रूरल में अच्छे हुए हैं, नो डाउट। एक उनका हुँ, कका वाली जो छवि है वो बरकरार है। तो अब उसको कितना हुँ, कैश करा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि भाजपा के साथ एडवांटेज तो है। पहली चीज तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि सरकार उनकी है। दूसरा, जो नेशनल फिनोमिना बना है कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, तो वो भाजपा के साथ एक जाता है। तीसरा, मैं कहूंगा कि जो पैन इंडिया परसेप्शन बन रहा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है, तो जो हुँ, पैन हुँ, इंडिया परसेप्शन बनाया गया है, चीजें हुई है, तो ये सब भाजपा की, और वर्तमान में जो सरकार भी भाजपा की स्टेट में, तो ये सब हाँ, एडवांटेज जो है वो भाजपा के खाते में जाती है। भाजपा हमेशा से यहाँ पे अच्छी पोजीशन में रही है। पहले 2004 से लेके 19 तक के आप देखें तो कांग्रेस कभी 2 सीट से कभी ऊपर नहीं आ पाई है। ये बात सत्य हाँ, है कि 2 आखिरी सीट रही। लेकिन इस बार मुझे जो थोड़ा सा लगता है कि 5 साल शासन करने के बाद जब कांग्रेस जब उतर रही है, तो उसमें कुछ चीजें परिवर्तन होंगी। और जो होंगी। परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, पहले तो मैं कहूँ कि 50% एंड अबव वोट रहे छत्तीसगढ़ उन 6 राज्यों हुँ, में है जिनमें हुँ, भाजपा को 50% एबव वोट मिले हैं। आप हुँ, हुँ, मैं कहूँ शरद जी की 3,82,000 से जीतने वाले भी कैंडिडेट यहाँ हैं। हुँ, तीन हुँ, लाख वोट डिफरेंसेस से, या 3,28,000 से रायपुर की सीट भी है जो इतने वोट, ह्यूज वोट डिफरेंसेस से लोग आए। बहुत फ़र्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल। लगता है कि 5 साल कांग्रेस रहे, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया, वो बेहतर काम किए हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बुरे हाल जो अभी तक वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के रहे हैं, उससे बेहतर हाँ, हाँ, परफॉर्म करेगी। वो अब हाँ, भूपेश हाँ, के अपने नाम पे, रूरल इकोनॉमी के नाम पे, उनकी जो छवि उनके नाम में, राहुल एक मैच्योर्ड नेता की जो छवि बना पाए उनके नाम में, इंडिया गठबंधन जो आधी अधूरी जैसी भी हो अ, उसके नाम जैसे पे,
जैसी भी हो वहाँ उसको पे वहाँ पे तो इंडिया गठबंधन का तो कोई पार्टनर है कोई नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं यहाँ वहाँ तो तो कोई कांग्रेस और दोनों भाजपा पार्टी की ही लड़ाई है।